प्रधानमंत्री मोदी आज जयपुर के दौरे पर परिवर्तन संकल्प महासभा को करेंगे संबोधित। 42 ब्लॉकों की महिलाएं संभालेंगी कमान। खालिस्तान समर्थकों पर एनआईए का एक्शन। कनाडा, दुबई समेत 5 देशों में बैठे 19 खालिस्तानियों की लिस्ट तैयार। निर्जित पन्नू जैसी प्रॉपर्टी होगी जब्त। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के धार में करेंगी रैली। पार्टी की जन आक्रोश यात्रा के समापन पर रैली को करेंगी संबोधित। अखिलेश यादव आज छत्तीसगढ़ में फूकेंगे चुनावी बिगुल। पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। अमेरिकी सेना के साथ युद्धाभ्यास करेगी भारतीय सेना। वायुसेना में शामिल होंगे 56C 295 विमान। जोशीमठ के बाद उत्तराखंड के एक और शहर पर खतरा। धंस रहा नैनीताल। 10,000 घर खतरे की जद में। 250 को खाली करा रहे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के भोपाल के दौरे पर रहेंगे और दौरे को लेकर तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 4000 पुलिस बल पीएम की सुरक्षा में तैनात रहेगा। पीएम मोदी की सुरक्षा ड्यूटी में 26 आईपीएस लगाए गए हैं। एसपीजी एनएसजी के कार्यक्रम स्थल को छावनी में तब्दील कर दिया है और पीएम के दौरे से पहले लगाए गए एंटी ड्रोन सिस्टम और जम्बूरी मैदान का 3 किलोमीटर का दायरा नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर हवाई मार्ग का निरीक्षण हो रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की अहम खबर एसपीजी एनएसजी के कार्यक्रम को लेकर ये अहम कदम उठाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर पीएम के दौरे से पहले यहाँ पर तैयारियां भी कर ली गई हैं। जम्बूरी मैदान का 3 किलोमीटर का दायरा नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। तो 3 किलोमीटर का दायरा नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर हवाई मार्ग का भी निरीक्षण हो रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की अहम खबर तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी जम्बूरी मैदान का 3 किलोमीटर का दायरा नो फ्लाइंग जोन घोषित हो गया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो काफी ज्यादा तेज कर दी गई हैं। तो अहम खबर आपको हम बता दें। दौरे को लेकर तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। तो अपने दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। 4000 पुलिस बल सुरक्षा में तैनात। पीएम के दौरे से पहले तैयारियां यहां पर शुरू कर दी गई हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर हवाई मार्ग तैयार किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। प्रधानमंत्री मोदी का आज भोपाल का दौरा, ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील मालविया जुड़ चुके हैं। सुनील, प्रधानमंत्री का दौरा है, उनके आगमन को लेकर विशेष रूप से तैयारियां शुरू की जा रही हैं। 4000 से ज्यादा पुलिस बल तैनाती है। इसके साथ ही अन्य जो कमांडोज हैं उन्होंने भी तैयारियां काफी तेज करती है। पूरे इस परिसर को छावनी में तब्दील किया गया है। क्या है पूरी जानकारी आपके पास? और सुनील, आवाज मिल रही है आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 7वां दौरा है। 6 महीने में ये 7वां दौरा है जहां पर
लगातार जमहूरी मैदान में कार्यकर्ता का एक महाकुंभ है। पंडित दीनदयाल का पुण्यतिथि भी उसी उपलक्ष्य में जो इनकी जन आशीर्वाद यात्रा भी चल रही थी उसका भी समापन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कार्यकर्ता है तकरीबन 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुटाने की भीड़ है और जमहूरी मैदान में पुलिस का चाक चौबंद व्यवस्था है, पूरे बैरिकेड कर दिए गए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये यहाँ पर कार्यकर्ता लोग भी बैरिकेड भी लगाए। हम कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश भी करते हैं। सर, मोदी जी आ रहे हैं, महाकुंभ है, किस प्रकार देखते हैं? हमारे गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पे प्लानिंग और भेल की जितनी सिख संगत है पूरे जितने सिख समाज के अनुयायी हैं सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। 9:30 बजे से आके यहाँ बैठे हुए हैं। हमने मंच लगा रखा है, बैनर लगा रखा है। अभी मोदी जी जैसे यहाँ पे आपके पधारेंगे तो उनका पुष्प वर्षा करके यहाँ पे स्वागत किया जाए। तो तमाम लोग गुरु नानक जयंती के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये लोग भी यहाँ पर आए हुए। कहाँ से आए हैं आप लोग? सागर MP सागर। तो यहाँ किस लिए खड़े हैं? डांस किस चीज का डांस हो? बधाई नहीं, किसको बधाई देंगे? मोदी जी को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आदिवासी नृत्य के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये लोग मैं कैमरा से कहूंगा निश्चित तौर से आप दिखाएं किस प्रकार से ये लोग यहाँ पर मोदी जी की अगुवाई में लगे हुए कि जब मोदी जी यहाँ से जी बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में भी उत्साह है। और क्या कुछ आज का डे प्लान रहने वाला है सुनील? प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने तो खूब सुरक्षा के लिहाज से तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे एरिया को नो ड्रोन जोन भी घोषित कर दिया गया है, नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है, हवाई निरीक्षण भी किया गया है। लेकिन आम जनता उनके इस दौरे से कितने उत्साहित नजर आ रही है और शेड्यूल आज का क्या कुछ रहने वाला है? डे प्लान क्या है? प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे उस दौरान सबसे पहले कहां पर जाने वाले हैं? इस सबसे जुड़ी क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल लगातार बात की जाए, बिल्कुल प्रधानमंत्री भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, फिर भोपाल एयरपोर्ट से सीधे हेलीपैड जमहूरी मैदान में पहुंचेंगे। वहां पर जो अन्य मंत्री है जो उनकी अगवानी के लिए वो मंत्री उनकी अगवानी करेंगे। जिसके बाद तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का ये नरेंद्र मोदी का यहाँ पर प्रोग्राम रहेगा, जिसमें जो कार्यकर्ता है उस महाकुंभ को वो संबोधन करेंगे। और इस दौरे को अहम, क्योंकि चुनाव के 1.5 महीने बचे हैं, 1.5 महीने को लेकर जो चुनाव का जो एक 1.5 महीने का जो अंतर का समय बचा, तो कहीं ना कहीं इस दौरे को चुनाव से भी अहम जोड़कर माना जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी चुनाव के लिहाज से इस दौरे को देखा जा रहा है और विधानसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे उस दौरान क्या कुछ कहेंगे ये बेहद अहम हो जाएगा। शुक्रिया आपका सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंचेंगे और इस दौरान क्या कुछ कहेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के दौरे पर पहुंचेंगे और उनके आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, दलितों में पैठ बिठाने के लिए बीजेपी ने योजना बना दी है। प्रदेश भर में शुरू होगी संपर्क संवाद अभियान योजना। तो प्रदेश भर में इसकी शुरुआत होगी और संवाद अभियान कल से दलित बस्तियों में जाएंगे पार्टी नेताओं की टोलियां। और खतौली, मैनपुरी, घोसी में दलित वोट न मिलने से बीजेपी नेतृत्व चिंतित है। 2 अक्टूबर तक योजना चलाने की थी प्लानिंग। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, 2 अक्टूबर तक योजना चलाने की प्लानिंग थी और पार्टी अब दिसंबर तक, आपको बता दें कि दिसंबर तक लगातार ये योजना चलाएगी। अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अभियान चलाया जाएगा। रामचंद्र कनौजिया के नेतृत्व में चलेगा अभियान। सरकारी योजनाओं को लेकर जनता से फीडबैक लेंगे, जनता से फीडबैक लेकर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम खबर। और 2 अक्टूबर तक योजना चलाने की प्लानिंग थी, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व से जुड़ी बड़ी जानकारी। रामचंद्र कनौजिया के नेतृत्व में यह अभियान चलेगा और जनता से भी फीडबैक लेकर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। सरकारी योजनाओं को लेकर जनता से फीडबैक लेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर।
और जनता से फीडबैक लेकर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़ चुके हैं। भरत, दलितों में पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी ने यहां पर तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश भर में संपर्क संवाद अभियान की शुरुआत होगी। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, बिल्कुल अब संपर्क संवाद जो अभियान है उसकी शुरुआत हो गई है, होने जा रही है। तमाम जो दलित हैं उन पर बीजेपी अपनी पैठ बनाने के लिए और दलितों का कितना कार्य किया गया सरकार द्वारा उसको पहुंचाने के लिए अब बूथ स्तर के जो नेता है वो भी जाएंगे, नीचे स्तर के जो नेता है वो भी जाएंगे और बड़े स्तर के जो अब बड़े बड़े नेता भी अब दलितों की बस्ती पर जाएंगे जहाँ दलित रहते हैं, वहां पर जाकर जानकारी देंगे कि बीजेपी ने क्या किया है पिछले सालों में। फिलहाल 2024 के चुनाव है, लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है कि हर वर्ग के लोगों के साथ जाकर जुड़े और जो उपलब्धियां हैं बीजेपी की जो शामिल में जो कार्यक्रम में किए गए वो सब जाके बताया। तो उसी को लेकर अब तो दलितों में पैठ वाले की बीजेपी नई योजना लेके जा रही है, अब उनके पास जाएगी। अभी संघ की बैठक भी हुई है बीजेपी में जहाँ पर ये फैसला भी दिया गया था कि संघ के लोग भी बीजेपी को जो पैठ वाले के तमाम जो प्रयास करेंगे और दलितों के बीच में पहुंचेंगे। यही क्योंकि चुनाव को लेकर वो तमाम जो तैयारियां हैं वो बीजेपी कर रही है, तमाम पार्टियां भी कर रही है, लेकिन बीजेपी अपनी हर एक बातों को उपलब्धियों को गिनाने के लिए अब जो संपर्क जो संवाद अभियान है, योजना है, उस पर कार्य करने जा रही है, जो इसमें दलितों के बीच आकर पूरे किए गए कार्यकाल में जो भी कार्य किया गया है उसको बताएगी और होने वाले क्या क्या बीजेपी कर सकती है, कितनी उम्मीद है दलितों को बीजेपी की। क्योंकि एक दलित वोट बहुत बड़ा वोट माना जाता है, वोट बैंकिंग बहुत बड़ी वोट बैंकिंग होती है और हर स्तर से तमाम वर्गों को साथ मिलना चाह रही है बीजेपी। अब शुरुआत करने जा रही है अभियान। बिल्कुल, अभियान की शुरुआत ताकि सभी वर्ग जो है वो साथ में बीजेपी की हो सके। और देखिए भरत, 26 सितंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है लगातार जो अलग अलग कैंपेन्स हैं, अलग अलग योजनाएं हैं, बीजेपी ने उन सबको जनता के बीच ले जाना शुरू कर दिया है। यानी जमीनी स्तर पर कार्य और लोगों को जोड़ने का काम काफी तेजी के साथ हो रहा है, जो कि चुनाव में बीजेपी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। निश्चित तौर पर तमाम जो कार्य बीजेपी द्वारा किए गए हैं, हर कार्य को ले जाकर लोगों के बीच में जा रहा है, चाहे वो 9.5 साल का कार्यकाल हो मोदी जी का, उनको भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि क्या क्या किया गया है मोदी जी द्वारा, सरकार द्वारा। लेकिन तमाम प्रयास यही है कि जाके अपने बीजेपी कार्यों को बताए, लोगों तक पहुंचाए और जो भी लोग हैं, चाहे कोई भी वर्ग का लोग हो कि कोई भी वर्ग के लोग हो, उनको उपलब्धियां बताएं कि बीजेपी ने आखिर क्या किया है और आगे तक उनको वोट दे। क्योंकि बीजेपी जमीन से जोड़ना चाहती है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, चाहे छोटा चुनाव हो, चाहे वो बड़ा चुनाव हो, हर वर्गों को साथ लेकर लगातार प्रयास करती रहती है। यही प्रयास है कि 26 सितंबर से अब वो बस्ती संपर्क संवाद जो अभियान की शुरुआत होने जा रही है उसमें लोगों को जोड़ेगी और तमाम यही प्रयास रहेगा कि आने वाले चुनाव में तमाम जो सभी वर्गों के लोग बीजेपी के साथ जुड़े और भारी मतों से विजय बनाए। फिलहाल लगातार प्रयास जारी है बीजेपी का और अब देखना ये होगा कि इस अभियान से बीजेपी को कितना फायदा होता है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर इस अभियान से कितना फायदा होता है इसका इंतजार होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया भरत आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, बड़ी जानकारी हमारी के न्यूज़ इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ में शुरुआत थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, संपर्क संवाद अभियान की शुरुआत हो रही है, प्रदेश भर में इसकी शुरुआत होगी, लखनऊ से की जा रही है। लेकिन यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर भी आपको हम लखनऊ से ही बताते हैं। भाजपा विधायक के फ्लैट में एक युवक ने अपनी जान दे दी। योगेश शुक्ला के फ्लैट में युवक ने जान दी। विधायक के फ्लैट में युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला के फ्लैट में जान दी है। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर फंदे से शव को उतारा है। 24 वर्षीय मृतक युवक करता था मीडिया सेल में काम। बाराबंकी हैदरगढ़ निवासी था मृतक और मीडिया सेल में काम करता था। युवक विधायक के मीडिया सेल में काम करता था और हजरतगंज स्थित सरकारी फ्लैट नंबर 804 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। 24 वर्षीय मृतक युवक मीडिया सेल में काम करता था, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस युवक ने अपनी जान दे दी। बाराबंकी हैदरगढ़ निवासी था मृतक युवक। और इस खबर पर भी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी लगातार बने हुए हैं। भरत, मीडिया सेल में युवक काम करता था और आत्महत्या बताया जा रहा है कि है। अब तक वजह स्पष्ट नहीं आ सकी है कि आखिर क्या है यह आत्महत्या की है, लेकिन जान देने की बात सामने आ रही है। क्या कुछ जानकारी आपको मिली है अब तक?
देखिए बिल्कुल बताते हैं कि ये बीजेपी से विधायक थे बख्शी का तालाब क्षेत्र में योगेश शुक्ला, उनका मीडिया का पूरा जो मीडिया से पूरा कार्यभार जो है वो श्रेष्ठ तिवारी देखते थे। और कल देर रात लगभग 11:30 बजे पुलिस को जानकारी हुई कि यहाँ पर सुसाइड हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची, फ्लैट के अंदर से शव को निकाला गया। सबसे बड़ी बात यह है पूरे मामले पर जो बात सामने आई है सूत्रों से वो ये आई है कि एक युवती से इसकी कुछ कहासुनी सुनी हुई थी। 4 से 5 साल से उसकी गर्लफ्रेंड थी वो, और उसके बाद वो युवती फ्लैट के बाहर मौजूद थी। जब श्रेष्ठ तिवारी है उन्होंने वीडियो कॉल करी युवती को, और युवती ने फ्लैट के बाहर रहकर ही स्क्रीनशॉट लिए उस साइट के। सुसाइड करने के दौरान श्रेष्ठ तिवारी ने वीडियो कॉल करी थी। हम आपको अभी फिलहाल उस फ्लैट के बाहर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस समय हम बाहर मौजूद है। ये आपका 804 नंबर का जो रास्ता है फ्लैट का, ये फ्लैट है। यही रास्ते से फ्लैट की तरफ बढ़ते हैं, और ये फ्लैट है जिसमें लिखा हुआ है योगेश शुक्ला विधायक बख्शी का तालाब लखनऊ। इसी फ्लैट के अंदर सुसाइड हुआ है। ये 804 नंबर फ्लैट नंबर आप देख सकते हैं, 804 फ्लैट नंबर है। इसी फ्लैट के अंदर सुसाइड किया गया। आपको दिखा सके ये फ्लैट जो दरवाजा है ये तोड़ा भी गया है, क्योंकि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो यहाँ के दरवाजे को तोड़ा गया। उसके बाद शव को बाहर निकाला गया। ये जानकारी जो मिल रही है वो यही मिल रही है कि फ्लैट में जब ये सुसाइड उसने किया श्रेष्ठ तिवारी ने, जो फ्लैट के कहा सुनी हुई, जिसके बाद ये सुसाइड उसने किया है। फिलहाल पुलिस ने जो युवती का मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया है, और उसमें जो शॉट है वो भी पुलिस को मिले हैं। जो सुसाइड के दौरान श्रेष्ठ तिवारी ने कॉल की थी युवती को, और उसी दौरान युवती ने स्क्रीनशॉट लिए थे। अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है, आखिर क्यों, क्या वजह थी, क्या किसी प्रकार का युवती से विवाद हुआ था, युवती से भी जो पूछताछ चल रही है। वो जो श्रेष्ठ तिवारी की लड़की जो है वो गर्लफ्रेंड बताई जा रही है, 4 से 5 साल के रिलेशन भी बताई जा रही है, सूत्र बता रहे हैं। फिलहाल आखिरकार वजह क्या थी, क्यों सुसाइड किया, ये पुलिस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल कर रही है। क्योंकि योगेश जो शुक्ला है बीकेटी की जो विधायक है, उनका पूरा जो कार्यभार है, जो भी पूरा मीडिया का सेल का पूरा काम श्रेष्ठ तिवारी ही देखते थे, और ये हैदरगढ़ के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, और लड़की से भी पूछताछ कर रही है, और मोबाइल को अपने कब्जे में ले लिया है। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया भरत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, योगेश शुक्ला के फ्लैट में एक युवक ने जान दे दी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और एमएलए के फ्लैट में युवक ने फांसी लगाकर जान दी है, और अहम खबर सामने आई है। हालांकि जांच में कई अहम चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं, और मौके पर नहीं पहुंचने का पुलिस पर भी आरोप लगा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो अहम खबर, लखनऊ में बीजेपी एमएलए के फ्लैट में एक युवक ने जान दे दी, और सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारी भी सामने आई है कि युवक का अपनी गर्लफ्रेंड से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उस दौरान ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल किया, और वीडियो कॉल के दौरान ही उसने अपनी जान दे दी। अगली खबर हरियाणा से है। हरियाणा से अगली बड़ी खबर आपको हम बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा में बयान दिया था, जिसके बाद उदय भान अनिल विज के निशाने पर आ गए। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। उन्होंने इस अभद्र व्यवहार की उम्मीद उनसे नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ और हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो शब्द हरियाणा के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तेमाल किए हैं, वो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। और हमें किसी आयाराम गयाराम की औलाद से किसी प्रकार की भद्र
की हमें उम्मीद भी नहीं थी। ये आराम वही हैं जिन्होंने 80 के दशक में 2-3 दिन में कई बार अपनी पार्टी बदली थी और सारे हरियाणा वासियों का सर शर्म से झुकाया था। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चंडीगढ़ से इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चंडीगढ़ से खबर का रुख कर लेते हैं। आम जानकारी चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यमुनानगर पहुंच चुके हैं और साइक्लोथॉन को सीएम ने हरी झंडी दिखाई है। तो साइक्लोथॉन को सीएम ने दिखाई हरी झंडी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम खबर आपको बता दें, नशा मुक्त हरियाणा को लेकर यह कदम, नशा के खिलाफ मुहिम में हरियाणा के लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, 25 दिन हरियाणा का चक्कर लगाने के बाद आज समापन की बात सामने आई है। चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। करनाल में ही होगा यात्रा का समापन। तो यह हम खबर, नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करना होगा, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा। और करीब 1,15,000 युवाओं ने भागीदारी की। नशे के खात्मे के लिए नशे की सप्लाई चेन तोड़नी होगी और बहुत से नशा तस्करों की प्रॉपर्टी को हमने नेस्तनाबूद किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। करनाल में ही यात्रा का समापन होगा। तो यात्रा के समापन को लेकर अहम खबर। और करीब 1,15,000 युवाओं ने भागीदारी सुनिश्चित की है। तो करीब 1,15,000 युवाओं की ओर से भागीदारी सुनिश्चित की गई है। नशे के खात्मे के लिए नशे की सप्लाई चेन तोड़नी होगी, यह अहम खबर आपको हम बता दें। और बहुत से नशा तस्करों की प्रॉपर्टी को हमने नेस्तनाबूद किया है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पड़ोसी राज्य के युवाओं में नशे का प्रचलन बढ़ा है। तो उस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर पहुंचे हैं। तो यहाँ हम जानकारी। और नशा मुक्त हरियाणा का संकल्प लेकर चली यात्रा। तो नशा मुक्त हरियाणा का संकल्प लेकर चली यात्रा। नशे के खिलाफ मुहिम में हरियाणा के लोगों में उत्साह दिखाई दिया है। 25 दिन हरियाणा के चक्कर लगाने के बाद समापन की बात सामने आई। करनाल में ही होगा यात्रा का समापन। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। नशे के खात्मे के लिए नशे की सप्लाई चेन को तोड़ना होगा,
और बहुत से नशा तस्करों की प्रॉपर्टी को हमने निस्तेनाबूद किया है। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, पड़ोसी राज्य के युवाओं में नशे का प्रचलन बढ़ा है। तो ये बड़ी बातें सामने आई हैं। नशे के खिलाफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संकल्प दिलाया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर हरियाणा से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा में बयान दिया था, जिसके बाद उदय भान अनिल विज के निशाने पर आ गए। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी कुमारी शैलजा का जन्मदिन रविवार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। उकलाना मंडी स्थित अग्रवाल सेवा सदन में कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ शैलजा के बड़े भाई जगन्नाथ ने किया। शिविर में आए कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। कुमारी शैलजा के भाई हरिकृष्ण प्रभुवला ने संबोधन में कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने हमेशा सिद्धांतों की राजनीति की है। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां पर आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर नेहरू युवा संगठन केंद्र के सौजन्य से मेरी माटी मेरा देश विशेष कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर गांव के युवाओं ने शहीद पंडित जय भगवान शर्मा की मूर्ति पर फूलमाला अर्पित कर शहीदों की कुर्बानियों को याद किया है और कर्तव्य पथ की मिट्टी एकत्रित की है। तो धूमधाम से मना मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। फरीदाबाद से अहम जानकारी, नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से कार्यक्रम मनाया गया। युवाओं ने कर्तव्य पथ के लिए मिट्टी भी एकत्रित की है और धूमधाम से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम युवाओं के द्वारा मनाया गया है। फरीदाबाद से यह खबर, शहीद पंडित जय भगवान शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई है। युवाओं ने कर्तव्य पथ के लिए मिट्टी भी एकत्रित की है और धूमधाम से ये मनाया गया। शहीद पंडित जय भगवान शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई है। मैं यही कहूँगा कि हमारी जो सरकार है वो इस चीज़ में बहुत हमारी भागीदारी निभा रही है और हमारे देश के लिए ऐसे हमारे जो फौजी भाई हैं उनके सम्मानित के लिए ऐसे प्रोग्राम करती रही है और मैं यही चाहूँगा कि वो आगे से करते रहें, क्योंकि उनको सम्मान जो मिलता है उनसे हमारे देश के युवा और भी आगे प्रेरित होते हैं और अपनी भागीदारी के लिए ऐसे हमारे देश की सेना के लिए अपनी जवानी न्यौछावर करते हैं। तो मैं इसके लिए यही चाहूँगा कि जो हमारा प्रोग्राम है मेरा माटी मेरा देश, ये हमने 9 अगस्त से हमने चालू किया था अपने गांव हीरापुर में ही और हमने 75 पौधे रोपण किए थे। आज हम इसको यहीं पे समापन कर रहे हैं। देखिए साहब, पिछले 2 माह से देश के अंदर मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम का आगाज़ चल रहा है और जहां पूर्व के माहों में हमने अलग अलग ग्राम पंचायतों के अंदर शहीदों के नाम से 75 पौधे लगाने का जो काम किया, वहीं अब नेहरू युवा केंद्र संगठन जो है लगातार इस पूरे कार्यक्रम में अपना पूरा सहयोग दिए है और अब नेहरू युवा केंद्र के युवाओं के द्वारा यूथ क्लबों के माध्यम से हम गांव-गांव में जाकर अब जो उस गांव की माटी है, हमारे जो शहीद हैं उन गांवों के अंदर, उनके परिवार से, उनके सहयोगियों से हम उस माटी को एकत्र करने का काम कर रहे हैं।
अंबाला में बाढ़ के बाद शहर की खराब हुई दशा को सुधारने के लिए अंबाला शहर के विधायक युद्ध स्तर पर डटे हुए नजर आ रहे हैं। शहरी इलाकों की सड़कों की मरम्मत व कई सड़कों के पुनर्निर्माण के कार्यों की शुरुआत के साथ साथ अब विधायक असीम गोयल ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाढ़ के बाद इलाके के सुधार की शुरुआत कर दी है। आज विधायक असीम गोयल ने सबसे पहले लगभग 70 लाख की लागत से बनने वाली नग्गल गांव से खैरा जाने वाली महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण व सुदृढ़ीकरण के कार्य और जनसुई से सौटा तक की सड़क, जिसकी अनुमानित लागत 302 लाख है, का शिलान्यास किया है। आज आपकी द्वारा सेवा करने का मौका मिला और इसको चौड़ा भी किया जाएगा, यानी जितनी सड़क बुजुर्गों, युवा साथियों, आज गांव खैरा में विकास का जो एक सड़क जो खैरा गांव से नक्कल गांव तक लगभग 3 किलोमीटर की सड़क है, बिल्कुल कंडम हुई पड़ी थी। बार बार ग्रामीण हमारे जो साथी हैं डिमांड दे रहे थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से लगभग 70 लाख रुपए की लागत से उस सड़क का जो आज शिलान्यास किया है और आने वाले थोड़े दिनों के अंदर उसका काम आरंभ हो जाएगा। अगली खबर है महेंद्रगढ़ से, जहां पर प्रजापति धर्मशाला में बाल चरित्र निर्माण सभा द्वारा कंप्यूटर लैब की स्थापना की गई और जिसका उद्घाटन पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा व श्री 1008 विज्ञानंद जी महाराज ने किया। कंप्यूटर लैब के उद्घाटन अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि आज के समय में बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान अति आवश्यक है और प्रजापति समाज ये कंप्यूटर लैब खोलकर बच्चों के विकास में अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि इसके संचालन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। वो 5 कंप्यूटर भी इसमें और देंगे और इस अवसर पर उन्होंने अपने निजी कोष से 11,000 की राशि भी भेंट की है। पूज्य स्वामी 110 वर्ष के पूज्य स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज की उपस्थिति में और यहाँ प्रजापति धर्मशाला में हमारे प्रजापति समाज के अध्यक्ष रतिराम जी टाक, ओम प्रकाश जी टाक और सुधीर जी दीवान, सभी गणमान्य व्यक्ति और महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी विज्ञानानंद जी के करकमलों से आज हमने यहाँ कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। अगली खबर मोगा से है, जहां पर जाम की समस्या बने ई रिक्शा चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 ई रिक्शा को सीज कर दिया। बता दें कि ई रिक्शा चालकों की मनमानी के चलते शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। लगातार लोगों की शिकायतों के बाद एसएसपी ने ई रिक्शा चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी की है। मानयोग एसएसपी साहब जी वालों, SPH साहब जी वालों, DSP हैडकुआटर साहब जी वालों बड़े सख्त निर्देश ने जी, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੋ ਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ इन्हां दी ज़्यादा गिनती होने के करके ये ट्रैफिक नूं बहुत प्रभावित कर रहे हैं। भाजपा जिला प्रधान राजेश बतौरा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान व राहुल गांधी का पुतला फूंका और उनकी कड़े शब्दों में निंदा भी की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम मनोहर लाल के बारे में अपशब्द कहे, जिसके बाद से ही राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है और भाजपा के सभी कार्यकर्ता इस बयान का कड़ा विरोध भी कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जिन्होंने विश्व के अंदर भारत का परचम लहराया, हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जिन्होंने हरियाणा को एक नई दिशा देने का काम किया, विकास के आगे ऊपर बढ़ाया, और आज कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उदयभान उनके बारे में गलत टिप्पणी करता है। उनके जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश को एक नई उन्नति की राह पर आगे बढ़ाया, आज देश के हमारे जो प्रधानमंत्री हमारा गौरव है, और आज उदयभान ने उनके
उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में गलत टिप्पणी की है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी, पूरा भारतीय जनता पार्टी अम्बाला घोर निंदा करता है। और आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने, राजवीर जी ने, हमारे सोनी जी, हमारे नगरवासन जी, रजत जी, हमारे सभी साथी, आज योगेश जी, सभी आज इकट्ठे आए हैं। खबर पटियाला से है, जहां पर दुकानदारों के लिए सिरदर्द बना शातिर चोर को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर को धर दबोचा। पुलिस ने उनके पास से हजारों की नकदी और एक बाइक भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक शातिर चोर सुखविंदर सिंह पुत्र रेशम सिंह गांव अजरावर का रहने वाला है। पूछताछ में उसने सनौर और पटियाला में हुई चोरी का खुलासा भी किया है। ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਸਬਾ ਸਨੌਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ 3-4 ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਤੋੜकर ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਮ 21-22 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਬਾ ਸਨੌਰ ਵਿਖੇ ਸੇਮ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਥਾਣਾ ਸਨੌਰ ਵਿਖੇ FIR ਨੰਬਰ 77 ਤੇ 82 2 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ 21-22 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਵਾਲੀ थाना ਦੇ एरिया विखे। अगली खबर फरीदाबाद से आपको हम बताते हैं, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर दिए गए बयान को लेकर बवाल मच गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ता ने प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर उठाकर यहां पर रोष प्रकट किया है और युवाओं ने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन करते हुए पुतले फूंके जाएंगे। जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल करता हो, उस पार्टी का तो भगवान भी भला नहीं कर सकता। और इस पार्टी का नेता राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की नकली बातें करता है, उसका जीता जागता उदाहरण इनकी पार्टी का हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष की भाषा सुनकर ये बातें अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी ने माननीय देश के प्रधानमंत्री और माननीय अपने CM साहब मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में जो अपशब्द का प्रयोग किया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही आहत है। कार्यकर्ता ही नहीं, मैं कहूँगा मोदी जी ने पूरे देश को अपने परिवार के तौर पे देखा है और हमेशा उन्होंने कहा है कि पूरा देश मेरा परिवार है। तो 140 करोड़ जनता भारत की वो आहत है और वो मांग करती है कि उदयभान अपना इस्तीफा दें। और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा कड़े शब्दों में निंदा करता है और आगे होने वाले टाइम में उनके पुतले दहन होंगे और प्रदर्शन किया जाएगा। अगली खबर है हरियाणा से, जहां पर आपको बता दें कि इस बीच एक बड़ी जानकारी हरियाणा से सामने आई है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदयभान के दिए गए बयान पर पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि उदयभान जी ने बड़ा ही अशोभनीय बयान दिया है। पूरी दुनिया का इतना लोकप्रिय राजनेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना शर्म की बात है। पूरी दुनिया का इतना लोकप्रिय राजनेता और भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके बारे में इतनी अभद्र, अशोभनीय, इतनी बेहुदी, इतनी शर्मनाक, ऐसी कोई गांव का साधारण आदमी भी ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं उनसे कहूंगा, उदयभान जी, आपके पिता चौधरी गयालाल जी के साथ हम विधायक रहे, आप तुरंत इसके लिए क्षमा मांगे और अपने शब्दों को वापस लें, इसी में आपकी भलाई। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष उदयभान के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी के बाद अहम चीजें सामने आई हैं। आपको बता दें कि बलदेव सिंह गुहा के नेतृत्व में उदयभान का पुतला दहन कर रोष प्रदर्शन किया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय से रोष मार्च निकालते हुए ऑटो मार्केट मोड़ पर पुतला दहन किया है।
और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं कुरुक्षेत्र से आम जानकारी, जहां पर कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र सेक्टर 3 स्थित अपने निजी आवास कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया है, जिसको लेकर देश की बहनों और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने इस बिल का पहले कई बार विरोध किया, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिला आरक्षण बिल को पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में पारित किया गया और पूर्ण बहुमत से पास किया गया। राजनीति करते रहे, इस बिल का विरोध करते रहे, तो पारित किया गया है। इसके लिए हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा लोकसभा में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया गया है, इसके लिए मैं देश की बहनों को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने ज़बरदस्त प्रयास किए, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि ये पिछले वर्षों के अंदर हमने देखा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार इस बिल का राजनीति करते रहे, इस बिल का विरोध करते रहे। अगली खबर है पटियाला से, जहां पर पुलिस थाना सनौर के डीएसपी करमवीर सिंह ने किया दुकानदारों के साथ बैठक का आयोजन, जिसमें उन्होंने कहा कि सनौर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए हमें सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती के लिए अहम कदम उठाने चाहिए। पिछले कुछ दिनों से चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, जिसको रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। अकेला ही है, उनके 3-4 पर्चे ने बाई नेम पर्चा दे दिता उन्होंने फड़न की सारा चाहिए, सारा पुलिस प्रशासन लग गया पूरे जोर शोर नाल, सारा भी बहुत मेहनत कर रहे, फोटे भी आ रही, 1-2 दिन में अभी ट्रेस कर लेंगे। एक जानकारी मिली कि अजरोर तो बंदा किसी नाम जिक्र जो बंदा है वो जिन्हें चोरी की कला बंदा है, घर तो बेदखल किया, अजरोर पिंड है, गंडा केरी थाना उत्ते भी पर्चा दर्ज है और सदर राजपुरी भी पर्चा दर्ज है। तो हम उन्होंने 2-3 चोरियाँ की हैं, वो अभी फड़ लेंगे, ट्रैस हो गया बंदा, 2-4 दिन में उसका खुलासा भी कर देंगे। ਅਸੀਂ ਸਨੌਰ ਬੁਲਟ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਨੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅੱਜ ਥਾਣਾ ਸਨੌਰ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਨੌਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵਧਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬੁਲਟ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ, ਭਾਂਖੜ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਘਟਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖਣਗੇ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। गुरदासपुर पुलिस ने सिविल अस्पताल के पास से गलत साइड से आने वाले लोगों पर सख्ती से चालान काटे, क्योंकि गलत साइड से आने के चलते आए दिन लोग सड़क दुर्घटना का शिकार होते हैं और कई कीमती जानें चली जाती हैं। अजय कुमार ने कहा कि पुलिस की ओर से लगातार लोगों को अलर्ट किया जाता है। सूचना के बाद भी लोग लगातार गलत साइड से सिविल अस्पताल आ रहे हैं, जिसके चलते सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जान भी जा रही है। ਬਾਹੁਕਮ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਬੱਬਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੋਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਥਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਥਾਣੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਰਾਂ ਥਾਣੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 1-2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹਸਪੀਟਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰ ਕੇ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹਦਾਇਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਧਰ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਵਾਏ, ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਸੁਣਨਾ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਦੇ हॉस्पिटल ਤੋਂ निकल के आएगा उसका चलान किए जाए। अगली खबर है पखांजूर से, जहां पर श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के द्वारा इस साल 1000 वृक्ष
लगाने का संकल्प लिया गया, जिसका शुभारंभ पखांजूर शासकीय अस्पताल से फलदार वृक्षारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें साल भर से 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें स्थानीय विधायक अनूप नाग भी शामिल हुए और पत्रकार संघ का धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम की सराहना करते हुए अपने वातावरण को शुद्ध और पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए जो संकल्प पत्रकार संघ के द्वारा लिया गया वो बहुत ही सराहनीय है। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आप लोगों के द्वारा ये किया गया है। ये 1000 वृक्ष जो आपने लगाने का एक संकल्प लिया है, मेरे तरफ से आप लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने क्षेत्र के लिए कुछ किया है। ये जो पेड़ जो आप लगा रहे हैं, इससे राहगीरों को भी फल मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, वातावरण शुद्ध रहेगा। देखिए, मैं सबसे पहले पत्रकार संघ की ओर से एक अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी का बहुत बहुत तहे दिल धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि स्थानीय विधायक अनूप नाग द्वारा और हमेशा से हमारे सहयोग करते आए हैं स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, और आज हम लोग ने स्वास्थ्य विभाग जो है वहाँ पे हमने मुहिम छेड़ी है कि हमने पूरे इस साल में हम 1000 पौधा लगाएंगे, क्योंकि जो कि इतिहास की बात की जाए तो आज वर्ल्ड जो रिवर डे है और 2005 हमारे देश में इसका मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें आज महिलाओं की, तो आज इतिहास में ऐसा एक नाम है जो 1905 में मैडम लामा जी जो पहली बार हमारे देश का झंडा फहराए थे, उनका भी आज जन्मदिन है। हम सब जानते हैं देश में दूषित वातावरण बन रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है। उसके लिए वृक्षारोपण ही एक ऐसा कार्य है जिसमें दूषित वातावरण को कंट्रोल किया जा सकता है। मैं हमारे पखांजूर के पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसा पुण्य का काम करके एक बीड़ा उठाया है और 1000 वृक्ष लगाने के संकल्प लिया है। मैं इनके संकल्प पूरा हो और ये निरंतर जारी रहे, इन्हीं आशा करता हूँ कि ऐसे कार्यों पर लगातार बने रहें। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा जमीला भाटा मैदान में एक बड़ी आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभा से पहले शहर में सुबह भव्य रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमुदाय ने रैली की भव्यता बढ़ाई, जिसके बाद आम सभा की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन संध्या शुक्ला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौरभ द्विवेदी, महासचिव आशीष शुक्ला की विशेष उपस्थिति रही है। ये भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की आम सभा कांकेर में आयोजित की गई और विचारधारा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की यही है कि जो पिछले 76 सालों के इन भ्रष्टाचारी पार्टियों द्वारा समाज के लिए कार्य नहीं किया। घोषणाएं तो बड़ी बड़ी की गई, हर बार घोषणा पत्र में नए नए वादे किए गए, नए नए लोभ और लालच दिखाए गए, मगर वास्तव में जनता के लिए कार्य नहीं किया गया। आज ग्रामीण एरिया में जाकर के देखिए, किसी भी योजना के नाम में कितने व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज गांव-गांव शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, अवैध शराब वहां पर पहुंचाई जा रही है, समाज को नशे के दलदल पर परोसा जा रहा है, नशे के दलदल की ओर ढकेला जा रहा है। गंगा जल हाथ में लेकर के छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त करने की शपथ खाने वाले लोग आज उलट भाषा बोल रहे हैं। और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी से हमारे संवाददाता ने पार्टी से जुड़ी खास बातचीत की है, वो भी देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की स्थानीय पार्टी जेएसएससी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। सर, मेरा ये पहला सवाल ये है कि जैसे कि आपने एक शपथ पत्र जारी किया है 10 बिंदुओं का, हाँ, अगर आपकी सरकार बनती है तो आप इसे किस तरह पूरा करेंगे? देखिए, आपने बहुत सही कहा, मैंने कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता अब 15 साल बीजेपी की सरकार भी देख चुकी है, 5 साल कांग्रेस का राज भी देख चुकी है। बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा और कांग्रेस ने ठगा नहीं। दोनों पार्टियों में कंपटीशन मचा है, होड़ मची है कि कौन घोषणाबाजी में, वादा खिलाफी में आगे रहेगा, कौन भ्रष्टाचार में, लूट खसोट में आगे रहेगा। कि मेरी सरकार बनती है तो ये 10 कदम मैं लूंगा और गरीबी खत्म करूंगा, क्योंकि अमित जोगी की, जोगी पार्टी की लड़ाई ना तो भाजपा से है, ना हमारी लड़ाई कांग्रेस से, तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां। हमारी लड़ाई यहाँ पे गरीबी के खिलाफ है। ये सब जितनी आंचलिक पार्टियां हैं और भी जो होंगी, हम लोग सब मिलकर एक साझा रणनीति बनाकर लड़ें, ताकि जो गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई वोट है वो विखंडित ना हो, 10 जगह नहीं बने। हमारा लक्ष्य होना चाहिए
अधिक से अधिक विधायक हम लोग जिता के भेजे। हमारी पार्टी तैयार है, हमारा संगठन है, हमारा नेटवर्क है। वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में, मैं तो बोलूंगा कि पूरे अखंड मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार अगर किसी दल को मान्यता मिली है, 2 महीने का कम समय, 2 महीने पहले हमारा चुनाव चिन्ह आया, बड़े कम संसाधन, लेकिन लोगों का प्यार था कि उस आंधी में भी हमारे 7 विधायक जीते, 14% वोट मिला, एक बहुत मजबूत नींव रखी। अब ये बात अलग है कि विधायक कहां आता है जाता है। आप सब प्रदेशों में देखो, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, अपने विधायकों को बचा पाए। उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, अपनी 56 साल पुरानी पार्टी को बचा पाए क्या? पवार साहब जैसे कद्दावर नेता, वो अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए। तो ये तो आना जाना हमारे ऊपर, तो जब से पार्टी बनी है लगातार, कभी ऑपरेशन पंजा चलता है, कभी ऑपरेशन लोटस चलता है, पर आज मुझे इस बात का गर्व है कि इतने सब बड़े दलों के होने के बावजूद, इतने सब बड़े बड़े षड्यंत्र होने के बावजूद, आज हमारा दल तो अब अस्तित्व में है। हम 90 सीटों पे अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं और लड़ने की हमें पूरी खुबक है। जैसे कि अमित जोगी ने कहा कि वो 90 विधानसभा अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे। इसके साथ ही अगर आंचलिक दल उनको सपोर्ट करेंगे तो वो उनके सहयोग से जाएंगे। कैमरामैन आदित्य के साथ शादी। अगली खबर है शक्ति से, जहां पर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जयजयपुर विधानसभा पहुंची है और हसौद में परिवर्तन यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया है। परिवर्तन यात्रा की अगुवाई कर रही पूर्व विधायक निर्मल सिन्हा भी पहुंचे। हसौद की प्रसिद्ध मिठाई पेड़े से पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल तौले गए और पूर्व विधायक निर्मल सिन्हा समेत स्थानीय बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन यात्रा में शामिल अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक इस यात्रा में शामिल हुए। अब गणेश जी आ गए हैं और गणेश जी लोगों का विकास करते हैं, लोगों को सिद्धि देते हैं और यहाँ का जो हाथी है वो यहाँ का विनाश कर रहा है, इसलिए अब लोग हाथी को भगाएंगे और कमल फूल को लाएंगे। परिवर्तन यात्रा परिवर्तन की वाहक बनकर पूरे छत्तीसगढ़ में निकल रही है और जो लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं, जैसा रिस्पांस दे रहे हैं, उससे लगता है कि परिवर्तन तय है। ये लबरा को डबरा में डुबोएंगे। ये भ्रष्टाचारी, ये माफिया भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ का शोषण करके पैसा दिल्ली ले जा रहा है, वो पैसे छत्तीसगढ़ के विकास में लगे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोग लाएंगे। और अगली खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से है। विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, योजनाबद्ध तरीके से जनता तक पहुंच रहे हैं। ऐसे के चलते भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जाबू बाजार खोलवो पुल के नाम से रथ यात्रा की शुरुआत कर दी है। यात्रा को भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक साहू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, युवा मोर्चा के पदाधिकारी, आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हूँ। उसका उद्देश्य जो है क्या है? हमारे द्वारा जो रथ यात्रा निकाला गया है, ये जाबो बाजार खोलवो पुल पूरे कवर्धा जिला के सभी हाट बाजार में जाएगा ये रथ और गांव-गांव में जाएगा। कवर्धा विधानसभा और पंडरिया विधानसभा में ये कांग्रेस के जो विधायक हैं, ये आज तक के कोई भी विकास कार्य नहीं किए हैं, कोई भी तरीके से युवाओं के लिए जनहित में कार्य नहीं किए हैं। इनके द्वारा घोटाला और पूरा वन को साफ कर दिया गया है। आज वनांचल क्षेत्र से हम शुरुआत कर रहे हैं, रेंगा खार के उसरवाही और समनापुर से। इसी तरह कवर्धा जिला के सभी हाट बाजार में जाएगा और गांव-गांव और बाजार में जाकर के बताएंगे हम कि कांग्रेस के सरकार द्वारा आज तक के कोई भी कार्य नहीं किया गया है। हाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।